सैंक्शंस की डेट आ गई है। ट्रम्प के सैंक्शन चालू हो गए हैं कि अगर आप कोई रशियन तेल लेगा, क्योंकि अब रशियन तेल पे सैंक्शन है, इन दो कंपनीज पे, पूरे पे नहीं है। रशियन तेल और ब्रेंट क्रूड में अभी करीब करीब $20 का डिफरेंस आ गया है, और ये डॉलर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पीपल आर विलिंग टू टेक द रिस्क, कह ठीक है हम तो ले लेंगे, हमें पैसे कैसे भी $20 पर बैरल, व्हाई नॉट, मतलब फ्री में मिल रहा है तेल। और ये जो एनर्जी सेल्स है, ये रशिया के बजट का 50% रेवेन्यू है, और अभी मिलियंस ऑफ बैरल्स आर इन लर्च। भारत ने IOCL की बात करें, रिलायंस की बात करें, दे हैव काइंड ऑफ halted their input of Russian oil as on date, क्योंकि अब से सैंक्शंस हो गई है जो पुराना ऑयल है। अब जो बोलेंगे, अब तरीका है कि दिस ऑयल कैन बी सोल्ड थ्रू सम अदर रशियन कंपनीज। हर रशियन कंपनी पे सैंक्शन नहीं, दो पे, दे कैन अगेन राउटेड थ्रू समबडी एल्स, कोई और 1 नंबर 2 नंबर के तरीके, बट इट इज अ बिट रिस्की। नाउ रशियंस विल फील अ ब्रंट ऑफ इट, इंडिया विल फील अ ब्रंट ऑफ इट। इंडिया में इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस काफी कंट्रोल में थे बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल। इनफैक्ट इंडिया ने तो अच्छा खासा बिजनेस बना दिया था रिफाइन करके बेचना, इट वाज अ गुड बिजनेस फॉर इंडिया, बट इन्होंने फिर उसमें अड़ंगा अड़ा दिया। अब यहां से इंडिया और चाइना सबसे बड़े बायर हैं, और अगर आप रशियन ऑयल नहीं लोगे तो आप कहाँ जाओगे? सऊदी ऑयल लेने, मिडिल ईस्टर्न ऑयल लेने। तो आपकी एनर्जी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, डेरिस्क कर रखा था, वो फिर जाके मिडिल ईस्ट बैठेगा। और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? सऊदी। और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? अरामको। और अरामको का चेयरमैन कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। So does it add up all? It was all about Saudis. Saudis losing market share right, left and center. और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किसके पास है? वेनेजुएला के पास। सैंक्शन किस पे लगी? वेनेजुएला के पास। ईरान का तेल तक MBS बाहर नहीं आने दे रहा ताकि ईरान के पास कुछ पैसे ना जाए और ईरान थोड़ा मजबूत हो जाए। तो यहाँ जो गेम चल रहा है वो तेल का चल रहा है। अब इंडिया हैज टू, और इंडिया के लिए करीब करीब अपना 40% तेल जो भी रशिया से आता है, अब इन सप्लाई चेन को सऊदियों की तरफ मूव करना इज नॉट इजी। और अगेन MBS और ट्रम्प में एक मतभेद है। ट्रम्प वांटेड MBS टू पुश मोर, ड्रिल मोर ऑयल, कि ज्यादा ऑयल को पंप करो। MBS कह रहा मैं नहीं करूंगा, भाव गिरेगा। और अमेरिकन इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए 65-67 रुपए से ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव नहीं हो सकता। MBS अपने देख रहा है $120 से $200 के, विच इज राइट, ही इज राइट एंटाइटल्ड टू डू दैट, पर अमेरिकन कैन नॉट हैव 65 to 67। अब देखना है कि ये रशियन ऑयल का क्या पैंतरा बैठेगा, वेनेजुएलन ऑयल आएगा, ईरानियन ऑयल आएगा, या MBS ज्यादा पंप करेगा टू प्रोटेक्ट द प्राइसेस। कुछ ना कुछ होगा। और यहां से अमेरिका और चाइना को ट्रंप ने फंसा रखा है ऑयल को लेके, और वहां से कह रहा भैया आगे ट्रेड डील कर लो। साहब हालत ये है कि चाइना की ट्रेड डील नहीं हुई, 6 महीने का फिलहाल लिम्बो में चली गई। भारत चाइना पे 47% टैरिफ, अपने पे 50 है, ब्राजील पे 50 है, अपने और ब्राजील पे हाईएस्ट है, चाइना पे 47 है, लगभग इक्वल जैसा ही है। हकीकत यह है कि भारत ने ट्रेड डील नहीं की, हकीकत यह कि चाइना ने ट्रेड डील नहीं की, हकीकत यह कि जापान की ट्रेड डील करते करते वहां के प्रधानमंत्री की नौकरी गई। अब सवाल ये है, ट्रंप का सारा खेल जो मागा क्राउड को बेवकूफ बनाता है, ये ट्रेड डील, ट्रिलियंस आएंगे इसके आसपास बनाता है। और विडम्बना ये है कि दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी, दैट इज भारत और चाइना, ने तो आपके साथ ट्रेड डील ही नहीं किया, नॉट इवन साइंड एनीथिंग विद यू। और पीयूष गोयल जी का आपको स्टेटमेंट याद होगा, बोला होना होगा, कल होगी, 1 हफ्ते बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, 1 साल बाद होगी, या अगर प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। जिस दिन माता रानी की इच्छा होगी हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं हुई, बात खत्म। अब भारत ने तो थप्पड़ मार दिया ट्रंप के मुंह पे कि नहीं होगी, और वहां से चाइना ने 6 महीने का कच्चा दे दिया, जो इसका सारा मागा क्राउड है। कहना मालिक पैसा कहां से आएगा, अमेरिका को ग्रेट कहां से बनाएंगे, यहाँ तो हर 69 डेज में $1 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ रहा, कहां से आएगा पैसा। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रंप ने कहा था कि चाइना हमसे सोयाबीन खरीद रहा 12 मिलियन मैट्रिक टन, 1 ग्राम सोयाबीन अब तक नहीं खरीदा। नवंबर के 21 दिन निकल गए, ये खरीदना था नवंबर दिसंबर में, ऐसा नहीं दिसंबर में खरीद नहीं सकता, बट दे आर लूजिंग द स्टीम, टाइम निकला जा रहा, फिर क्रिसमस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। चाइना ने कच्चा दे दिया, मोहम्मद बिन सलमान फुद्दू बना के निकल गया, भारत ट्रेड डील कर नहीं रहा, चाइना ट्रेड डील कर नहीं रहा, G20 आपके बिना भी चल रहा, आप आओ ना, गो टू हेल, आपको नहीं आना मत, ये G20 चल रहा है, अफ्रीका को उसका शेयर मिल रहा है। और यहां ये सोच रहा था कि मैं रशियन, इसका गेम प्लान था, ये रशियन तेल है मेरा, देखिए ये रशियन तेल को मैं ये टेबल पे रखता हूं, और यहां से रखूंगा ट्रेड डील को, बोला रशियन तेल ये रो, और ये रही ट्रेड डील, बोलो क्या चाहिए। तो भारत ने कहा ये तो तू भाड़ में जा, हमें चाहिए नहीं, होना होगा होगी, नहीं होगा नहीं होगी, और हमारे इंटरेस्ट में। भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर, बोला भाई अगर हमें
तू 15% टैरिफ लगाएगा और 80% तेरी चीजों पे हम ड्यूटी कम करेंगे, 20% पे नहीं करेंगे, 20% जो हमारा प्रोटेक्टेड क्षेत्र है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, 15% टैरिफ लगाओ, सरचार्ज और चार्ज हटाओ तो हम ट्रेड डील करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। हमारे एक्सपोर्ट्स तो नहीं हो रहे, किसी और को कंट्री हो रहे हैं, अमेरिका को नहीं हो रहे। बाकी गारमेंट अपैरल वाले अपना 20% का थोड़ा लॉस लेके एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। तो ये ट्रंप पे अब प्रेशर आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो इसने शी से मीटिंग की थी, मैंने आपको बताया था, अपनी साख बचाने के लिए थी कि भाई साहब कुछ भी करके मेरे कर लो, भिंडी बाजार में मंडी में इज्जत नीलाम हो रही, ट्रेड डील हो गई, 6 महीने का हमने विंडो दे दिया। भारत ने तो साफ कह दिया, गोयल साहब ने, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, गुड है। अब इसके पास विकल्प है नहीं, ये करे क्या? या मोदी जी से मिले तो किस मुंह से मिले? वहां से झूठ बोल रहा कि मोदी कॉल्ड मी, हमने बोल दिया मोदी ने कभी फोन नहीं किया। तो अब यहाँ जो भारत का वर्चस्व बढ़ेगा G20 में, उसे देखा नहीं जाएगा। और अफ्रीका बहुत बड़ा लैंड मास है, अफ्रीकनों को पता है लोगों ने हमारा शोषण प्रताड़न किया है, और इनकी मोदी से एक तकलीफ ये भी कि मोदी जी आप हमने G20 में क्यों लाए, ये भी एक तकलीफ है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है यार, मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग। तो ये एक गेम है। अगर आप इसके 4-5 बड़ी इकोनॉमियों ने से ट्रेड डील नहीं कर ली, और सोचिए दिसंबर में हमने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, इसका तो पोपट बन गया। वैसे बड़ा बेशर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पोपट बनेगा, इसका मागा वागा क्राउड इसकी ऐसी तैसी करेगा, भाई साहब क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये जो ऑयल गेम्स हो रहे हैं, और रशिया विल नॉट टॉलरेट दिस फॉर लॉन्ग। रशिया को अगर आपने ज्यादा तंग किया, दे विल गो फॉर ब्लाइंड, क्योंकि 50% रशिया का रेवेन्यू ऑयल से आता है, और यहां उनको लगता है कि रशिया को ऑयल मैंने रोक दिया। इतने में ट्रंप बातें करा जी, सम 20 पॉइंट सीज फायर प्लान। मतलब भाई साहब गाजा में तो बचा लो पहले प्लान, गाजा में तो इम्प्लीमेंट करा लो। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर करा लिया, तुमने घंटा सीज फायर नहीं कराया कोई, तो अब तुम रशिया और यूक्रेन का कराओगे। ये आदमी जो ही राइड्स ऑन द हाई हॉर्स एंड वांट्स एवरीबॉडी टू लिसन टू हिम, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिम। कह रहा हम तेरी बात क्यों सुने भाई, हु द हेल आर यू, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। ये इसको तकलीफ है। मैं G20 में नहीं जाऊंगा, G20 नहीं चलेगा। वहां के एक कमिश्नर का भी बयान आया, अफ्रीकन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कह रहा लोग नहीं आएंगे तब क्या होता, काम तो चलते गए ना दुनिया का, कौन से तुम्हारे ना आने से काम रुक जाएगा। और ट्रम्प ने बोला अमेरिका का कोई अफसर भी नहीं आएगा। यूजुअली कहता मैं नहीं आ रहा जी, मेरा मंत्री आ रहा है, मेरा अफसर आ रहा है। कह रहा अमेरिका कोई अफसर, हम बहिष्कार करेंगे, तुम गोरे फार्मरों पे बड़े जुल्म कर रहे हो। जो तुमने इनको, जो तुम्हारा पहला प्रेसिडेंट था, ये वाज अ स्लेव ट्रेडर, जो इन बेचारों कालो अफ्रीकनों को तुम जंजीरों में बांध बांध के भेड़ बकरियों की तरह लाते थे, इनसे जहाज चलवाते थे, और जो मर गया उसी समुद्र में फेंक देते, बाकी बच्चों कुचों से फोर्स लेबर कराते, वो भूल गए। अब ये ह्यूमन राइट्स का चैंपियन तो तुम्हारे सब बाजू में बैठा ही था MBS, जिससे तुम्हारे अमेरिकन सिटीजन को मारा, और ये दुनिया को ह्यूमन राइट्स और पता नहीं कौन कौन से पहाड़े पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर हिपोक्रेसी की कोई पराकाष्ठा है तो उसका नाम, अगर हिपोक्रेसी का एक सिनोनिम ढूंढा जाए तो अमेरिका होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर, और ये वाली कहानी है। अब ये जितना पुतिन को तंग कर रहा, जितना पुतिन को कर रहा, उतना पुतिन यूक्रेन को ठोका जा रहा है। पुतिन ने भाई साहब भयंकर हमला किया अभी यूक्रेन पे, एंड मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज अ वेरी वेरी बिग लॉस व्हिच हैज हैपेंड इन यूक्रेन। और यूक्रेन की बिल्कुल कहते हैं ना चीखें निकल गई है, एंड यूक्रेन के पास ज्यादा दिन हम सस्टेनेंस का कोई विकल्प बचा नहीं, एंड यूक्रेन इज रियली नॉट अवेयर। ये डाले हैं ज़ैपोरिज़िया और ओडिसी पे कैप बॉम्ब्स, ज़ैपोरिज़िया और ओडिसी पे कैंप बॉम्ब्स डाले हैं। यूक्रेन इज रियली मेकिंग गेटिंग कट ऑफ आउट ऑफ हैंड्स। और ज़ैपोरिज़िया वही है जहां वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ज़ैपोरिज़िया वही है जिसके लिए बहुत लड़ाई है। और पीस प्लान का जो मैंने अध्ययन किया था, उसमें